हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है कि ग्रुप्स में किस तरह से हम मटेरियल्स को रख सकते हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की यहाँ पे स्टडी कर ली थी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपने एक पेपर शीट लेनी है, ठीक है, और उससे लाइट बल्ब की तरफ देखना है और आपको वो बल्ब कैसा दिख रहा है या आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आपने अपना ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। ठीक है, नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आपने 2-3 बूंदे वहाँ पे उसी शीट पे तेल की गिरा देनी है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो फिर आपने क्या करना है, लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। ठीक है, अब फिर से आपने उस ऑयल पैच के थ्रू क्या करना है, लाइट बल्ब की तरफ देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो लाइट बल्ब है अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। जब आपने पहले देखा था आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ऑयल पैच से आप उसको देखेंगे तो क्या होगा, वो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। लेकिन क्या आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा था उस ऑयल पेपर से। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या आपको दूसरी तरफ हर चीज़ क्लियरली दिख रही थी। परहैप्स नॉट, बोला ऐसा नहीं है। ठीक है, कि उस ऑयल पैच से आपको हर चीज़ क्लियरली नहीं दिख रही होगी। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, बोला कि ऐसे मटेरियल जहाँ से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली सीन नहीं होते हैं, दिखते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं होते बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ठीक है, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ठीक है, जब हमने चैप्टर नंबर 2 या 3 में आपके फैट्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आपने देखा था कि वो ऑयली पैच छोड़ते हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू। तो वो ऑयल पैच भी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। क्या आप दूसरे इस तरह के ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स के बारे में सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं इनटू ओपेक, कि वेदर वो उनसे क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर सम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ओपेक मटेरियल्स, ठीक है, जिनसे बिल्कुल भी नहीं दिखता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल जिनसे क्लियरली आप आर पार देख सकते हैं। और थर्ड वन योर ट्रांसल्यूसेंट, मतलब उनसे दिखता तो है लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है पहेली सजेस्ट कवरिंग द क्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो पहेली ने सजेस्ट किया कि अंधेरे कमरे में हम क्या करेंगे, टॉर्च का जो ग्लास है उसको कवर कर देंगे अपनी हथेली से। ठीक है, और फिर जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो वो जानना चाहती है कि जो आपकी हथेली है हाथ की, वो वेदर ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, कि क्या उससे क्लियरली आपको दिख रहा है या हल्का सा दिख रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे सारे लोग करते भी हैं, लेकिन अब फिर से आप करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा जो पाम है वो क्या है, कौन सा मटेरियल है। ठीक है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसल्यूसेंट है।
We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque, or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities of or differences in their properties. तो हमने इस चैप्टर में देखा कि जो मटेरियल्स हैं वो देखने में भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, और वो वाटर या अदर लिक्विड्स में किस तरह से मिक्स होते हैं वो भी अलग अलग है, ठीक है, और वो पानी में वेदर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, तैर रहे हैं या फिर सिंक कर रहे हैं, या फिर वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, या फिर ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। और जो मटेरियल्स हैं हम उनको फिर डिफरेंट उनकी जो सिमिलैरिटीज़ मतलब समानताएं, ठीक है, कि उनमें क्या क्या चीज़ें सेम है या फिर उनमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, अलग हैं, उनके बेस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. अब बोला कि हम मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एवरीडे लाइफ में मतलब रोज़ाना जब हम रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, ठीक है, उसमें हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, ताकि हमें ईज़ी हो जाए चीज़ों को लोकेट करने में, उनको देखने के लिए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। जैसे घर पे भी हम क्या करते हैं, जो एक तरह की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लोथ्स जो हैं, ठीक है, वो एक अलमीरा में पड़े होंगे। जो आपका खाने का सामान है, ठीक है, वेदर जो पल्सेस है या अदर जो भी ग्रेन्स वगैरह है वो आपके घर में किचन में एक जगह पे होगा। जो मसाले वगैरह है वो एक जगह पे होंगे, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट से हमें क्या होता है, चीज़ों को ढूंढने में इजी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो आप उन चीज़ों को अरेंज नहीं करोगे अच्छे से, ठीक है, कि जो आपके मसाले दालें वगैरह है वो आपने अलमीरा में रख दिया और कपड़े इधर उधर गिरे हुए हैं, तो जब आपको वो ज़रूरत होगी तो आपको तो इजीली मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर अरेंज करके उनको सॉर्ट करके रखा होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, तो इजीली आप उनको लेके आ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रोसर्स होते हैं, जो किराना शॉप वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो एक तरह के बिस्किट हैं वो एक कॉर्नर पे रखे होंगे, सॉप्स, ठीक है, साबुन वगैरह एक कॉर्नर पे रखे होंगे, जो दालें और बाकी ग्रेन्स हैं वो एक जगह पे उसने रखे होंगे, ठीक है। ऐसे उसको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा चीज़ें देने के लिए। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. ठीक है, तो बोला कि एक और रीज़न है कि क्यों हम ग्रुप कर देते हैं मटेरियल्स को, ठीक है। तो जब हम मटेरियल्स को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में तो हमें उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो जैसे हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक ग्रुप में रखे हैं, तो हमें पता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की हमें प्रॉपर्टीज़ की उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हम एक मटेरियल को यूज़ करके बाकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी वो हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंस के साथ साथ हमें प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए भी ये हेल्पफुल है, इसीलिए हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की, ठीक है। तो ये सब आप जो भी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से पैटर्न्स हैं उनके, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में रीड करोगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।